Good morning, students. Welcome to Social Science class. Today, our topic is Union Council of Ministers. We all know that the real power of our country is in the hand of Union Council of Minister and Prime Minister. So, let's discuss that how Union Council of Minister formed and which persons are the member of Union Council of Minister. Okay, so firstly, we will discuss the formation of Union Council of Minister. For this, the leader of the majority party is called by the president to become prime minister. And on the recommendation of prime minister, president appoint all the member of यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, तो फर्स्टली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म कैसे होती है, बनती कैसे है. उसका ये मीनिंग है बेटा, आंसर ये है कि जो मेजोरिटी पार्टी होती है, वी नो विच इज मेजोरिटी पार्टी, द पार्टी दैट गेट्स मैक्सिमम सीट्स इन लोकसभा. जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली हैं वो मेजोरिटी पार्टी है. तो प्रेसिडेंट मेजोरिटी पार्टी के लीडर को कॉल करते हैं और उन्हें ऑफर करते हैं टू बी द प्राइम मिनिस्टर. ओके, तो प्राइम मिनिस्टर जब अपॉइंट हो जाता है कि मेजॉरिटी पार्टी के लीडर ने यस कह दिया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो उनके अपॉइंटमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं नेम्स को, ठीक है, और उन मेंबर्स को ही, उन मिनिस्टर्स को ही आगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बनाया जाता है. ओके, हियर इज while appointing prime minister, the president has no choice or discretion. Normally, the leader of the majority party in Lok Sabha is appointed as prime minister. Okay, जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है वो ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा. एंड इन केस नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी, द लीडर ऑफ टू और मोर पार्टीज कंबाइंड टुगेदर और अलायंस इज कॉल्ड अपॉन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर. अगर किसी एक पार्टी को मैक्सिमम सीट्स नहीं मिली हैं तो दो पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती हैं, या पहले से ही इलेक्शन से पहले से ही जो एक ग्रुप बन जाता है पार्टीज का कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे और ग्रुप में ही हम वर्क करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे. तो ऐसे जो एक ग्रुपिंग होती है दैट इज कॉल्ड अलायंस. ठीक है, तो वो जो अलायंस है उनके लीडर को, क्योंकि जब बहुत सारे पार्टीज इकट्ठा हो जाएंगी तो उनकी सीट्स मिलकर मेजॉरिटी फॉर्म कर लेंगी, तो उस बहुत सारी पार्टीज के ग्रुप को अलायंस बोला जाता है. और अलायंस के लीडर, ठीक है, अलायंस के लीडर को प्रेसिडेंट कॉल करते हैं टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर. ओके, द गवर्नमेंट हेडेड बाय सच अ प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड कोएलिशन गवर्नमेंट. जो ये इतने सारे ग्रुप्स मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोएलिशन गवर्नमेंट. मिली जुली सरकार कहते हैं इसे. ओके, एंड जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जिनको रिकमेंड करते हैं वही पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, द कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टार्ट्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट. अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड आफ्टरवर्ड्स बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जिन्हें रिकमेंड करता है वो पर्सन ही प्रेसिडेंट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर बनाते हैं. ठीक है, there is no fixed qualification for becoming a minister except that a minister must be a member of either house of the parliament. It means if we want to be the minister we have to elect in लोकसभा और राज्यसभा. हमें या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या
राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा टू बी द मिनिस्टर. ओके. In case a non-member is made a minister, he or she can continue only for a minimum period of 6 months. अगर किसी ऐसे मेंबर को मिनिस्टर बना दिया जाता है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था एंड जो इलेक्ट नहीं हुआ, not even in Lok Sabha and Rajya Sabha, he or she is not the member of any of the house. What happened then? He or she can be on his or her seat for only 6 months. वो अपनी सीट पर 6 months के लिए वर्क कर सकता है. ओके. एंड इन दीज 6 months he or she has to secure his seat in लोकसभा और राज्यसभा. इन 6 महीनों में उसे या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ता है या फिर राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ता है. ओके. if he or she want to be the minister. क्लियर. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने डिस्कस किया कि इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और इट विल एड और एडवाइज द प्रेसिडेंट. ये प्रेसिडेंट को जब ये फॉर्म हो जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तब ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. ओके. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसको रिप्लाई करेगी, किसके फ्रंट में आंसरेबल होगी, किसको जवाब देगी? लोकसभा को. व्हाई लोकसभा? बिकॉज द मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल और सिटीजन ऑफ इंडिया डायरेक्टली. हम डायरेक्टली उन लोगों को चूज करते हैं. दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन सिटीजन्स. सो जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो लोकसभा को रिप्लाई करेंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे हर काम के लिए. ठीक है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर comprises of prime minister, the cabinet minister and minister of state. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होता है, कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वैसे तो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, बट एक कैबिनेट होती है 8 या 10 लोगों की. एक ग्रुप होता है मेन 8 और 10 मिनिस्टर्स का जो हर डिसीजन लेते हैं. ठीक है. अदरवाइज बहुत से स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर ही मेनली डिसीजंस लेते हैं. ओके. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट. ओके. Now, the most important question, that council of minister work as a team. वो इकट्ठे मिलकर टीम की तरह वर्क करते हैं. जैसे जब हम मैच खेलते हैं तो एक पर्सन अगर अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा है या अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा? कलेक्टिवली हम पूरी टीम की तरह खेल रहे हैं तो हम हार जाएंगे उसकी परफॉर्मेंस के कारण, या हम उसकी परफॉर्मेंस से जीत जाएंगे. ठीक है. तो अगर वो अच्छी बैटिंग कर रहा है पर्सन, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पर्सन जीतेगा. उसने रन्स बना दिए, नेक्स्ट किसकी टर्न है? बॉलर की. अगर वो अच्छी बॉलिंग करेगा और सामने वाली टीम को हरा देगा तो वो जीत जाएंगे. ओके. तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क. ठीक है. तो उनकी विनिंग और लूजिंग अ मैच, उसमें उनकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो सेम विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई एक भी पर्सन अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑल द मेंबर्स बिकम इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू डिफेंड देयर एक्ट्स एंड डिसीजन. अपने एक्ट्स और अपने डिसीजन के लिए वो सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है. चाहे किसी एक का डिसीजन है वो, बट डिसीजन इज टेकन इन द मीटिंग ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स. जो कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होती है, उसमें डिसीजंस लिए जाते हैं. सो ऑल द मिनिस्टर्स स्विम और सिंग टुगेदर. या तो वो अपने डिसीजंस के कारण
अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेंगे, स्विम मतलब वो इजीली निकल जाएंगे, और सिंक मीन्स डूब जाएंगे, यानी कि वो उनकी जो गवर्नमेंट है वो बीच में ही खत्म हो जाएगी, टर्म से पहले ही उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क्स कलेक्टिवली एज अ टीम, दे वर्क एज अ टीम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजन। ठीक है, तो उसके कारण उन्हें इक्वली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इफ देर इज अ मिस्टेक ऑफ सिंगल मिनिस्टर, दे हैव टू रिजाइन, होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव टू रिजाइन। ओके, एक की गलती के कारण पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिसॉल्व होना पड़ सकता है, रिजाइन करना पड़ सकता है। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, डू यू नो, यहाँ पर उन्होंने कैबिनेट और काउंसिल में डिफरेंस बताया जो मैंने अभी डिस्कस किया। लेट्स रीड इट। कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर नॉट द सेम बॉडीज, एक जैसी नहीं है। काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, वेयर एज कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द पार्टी। ठीक है, कैबिनेट में सिर्फ इंपॉर्टेंट मेन मिनिस्टर्स, मेन मेंबर्स ही होते हैं पार्टी के, बट काउंसिल में बहुत सारे मिनिस्टर्स हो सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। इट मीन्स काउंसिल बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बट कैबिनेट में मेन मेंबर्स, ठीक है, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं, वो वाले मेंबर्स ही कैबिनेट का पार्ट होते हैं। ओके, this is the difference between cabinet and council of minister. Okay, so let's discuss the functions of the council of minister. council of minister work क्या करती है? council of minister is responsible for the formation of internal and external policy of country. council of minister सारे डिसीजन लेती हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स में भी उनके पास पावर्स हैं, वो लॉज बनाती हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करती हैं। तो मेनली इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज कौन बना रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, दे टेक डिसीजंस एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जो हमारे नेशन के अंदर जितना भी वर्क हो रहा है उसका तो वो डिसीजन ले ही रही हैं, बट विच टाइप ऑफ रिलेशन वी हैव विद अदर कंट्रीज, तो ये डिसीजंस भी कौन लेता है? फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे, इन सब के बारे में भी कौन डिसीजन लेते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और डिफेंस, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, फॉरेन अफेयर, इन सब वर्क्स के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। इट ऑल्सो परफॉर्म certain legislative functions like preparing and approving the annual budget and making laws. लॉ बनाने में और बजट बनाने में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, क्लियर? सो दिस इज अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।